हेलो एवरीवन, मैं परम स्वागत करता हूं आप सबका अपने प्लेटफॉर्म ब्राइट हॉरिजॉन्स पर। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि बढ़िया होंगे। आज हम वापिस आ चुके हैं एक नई अपडेट लेकर। जी हां, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट के फॉर्म्स नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है, फॉर्म्स लगना स्टार्ट हो चुके हैं। आइए डिटेल में डिस्कस करते हैं इसके बारे में क्या है। सबसे अच्छी वैकेंसी है और सबसे अच्छी जॉब है और बिल्कुल ईजी जॉब है। अगर आप स्ट्रेटजी से पढ़ें, इसको आराम से पढ़ें, कुछ दिनों में ही आप सिलेबस को कवर कर सकते हो। इस वीडियो के बाद मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा कैसे इस एग्ज़ाम को टैकल करना है, कैसे क्या प्रॉपर स्ट्रेटजीज रहेंगी, क्या हमने की पॉइंट्स, क्या स्ट्रिक्ट स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, क्या नोट्स फॉलो करने हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। एडवर्टाइजमेंट का नोटिस नंबर है 2/2025। ठीक है, 26 को निकली है, कल ही नोटिफिकेशन निकली है। ये पढ़ते हैं इसके बारे में। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म। ठीक है, सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फॉर्म 30 से स्टार्ट है। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है 16 दिन है सिर्फ आप लोगों के पास। 16 दिन में फॉर्म अप्लाई कर। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फीस भी 16 दिन। ठीक है, 30 से लेकर 16 के बीच बीच में आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, बस इतना टाइम आपके पास। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट्स कितनी है? 74 पोस्ट्स हैं। ठीक है, कुछ बच्चे वो सोच रहे हैं कि सर वैकेंसी कम है। 74 वैकेंसीज बहुत वैकेंसीज होती हैं। हमें कितनी चाहिए सीट? सिर्फ एक सीट बहुत है। ठीक है, तैयारी स्टार्ट कर दो अभी से। कौन कौन फॉर्म लगा सकता है? ऑल द डोमिसाइल्स ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर के जिन के पास डोमिसाइल है वो सारे के सारे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। देन उसके बाद हैविंग एज ऑफ 1/1/2025 तक की एज काउंट होगी। ठीक है, और यहाँ तक अगर कोई भी नॉट बिलो 18 ईयर से नीचे नहीं होना चाहिए, 18 साल से नीचे नहीं होना चाहिए, और ना ही 40 साल से ऊपर होना चाहिए अगर वो ओपन मेरिट में फॉलो करता है। और अगर वो SC ST RBA OBC EWS इन सब में है तो 43 ईयर से ऊपर नहीं होना चाहिए। 3 साल का रिलैक्सेशन है उनको। अगर वो फिजिकली चैलेंज्ड कैंडिडेट है तो 42 ईयर्स तक एज लिमिट है उसकी। फिजिकल हैंडीकैप है अगर वो, या अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, इन केस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट या कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय है तो उनकी भी 40 साल तक एज लिमिट है। देन उसके बाद हम इंपॉर्टेंट देखते हैं कि इसमें है क्या। ठीक है, प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग द पेमेंट फी रिसिप्ट। ठीक है, एटसेट्रा छोड़ो। देन उसके बाद हम कब बात करते हैं फ़ीस के बारे में। ठीक है, लास्ट डेट क्या है? 16 को है, मैंने पहले भी आपको बता दिया। 400 रुपये इसकी फ़ीस है। ठीक है, हाँ, वैकेंसीज कम है। कुछ बच्चे सोचेंगे कि 400 रुपये फ़ीस है तो क्यों फॉर्म अप्लाई करना, बिना मतलब के पैसे वेस्ट करने हैं। तो मैं आप लोगों को इतना बता दूं, अगर कोई बच्चा डेडिकेटेड है और अगर उसने थोड़ा सा भी पढ़ रखा है, स्टडी कर रखी है और उसको रिवीजन की ज़रूरत है, या वो डेडिकेटेड है जॉब लेने को, तो मैं चाहूँगा कि ज़रूर अप्लाई किए, क्योंकि कंपटीशन कम रहेगा। ठीक है, वैकेंसी कम है, बच्चे अप्लाई नहीं करेंगे। कुछ सोचेंगे, कुछ ऐसे ही सोचेंगे कि छोड़ो यार क्यों अप्लाई करना है, वैकेंसी कम है तो तैयारी नहीं की हुई हमने। ठीक है, फॉर्म कैसे अप्लाई करना है? www.jkhighcourt.nic.in साइट से फॉर्म अप्लाई होगा। हाँ, मैं आपको ये बता दूँ, ये JKSSB कंडक्ट नहीं करवा रही है, ये हाई कोर्ट कंडक्ट करवा रहा है। हाई कोर्ट की साइट से फॉर्म अप्लाई होगा और जो नोटिफिकेशन निकाली है वो भी हाई कोर्ट ने निकाली है। ठीक है, देन उसके बाद प्रिंट आउट ले लेना, फ़ी सबमिट होगी उसके बाद आपकी। ठीक है, ये स्टेप्स होंगे। स्टेप्स आपको फॉर्म साइट अब खोलते ही आपको बता दिए जाएंगे क्या क्या स्टेप्स हैं। इसमें कौन कौन सी जॉब्स हैं? क्राइटेरिया ऑफ द सिलेक्शन ऑफ द पोस्ट ऑफ। ठीक है, सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर, जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर, स्टेनोटाइपिस्ट, जूनियर असिस्टेंट, ये इसमें जॉब है, हाई कोर्ट में जॉब रहेंगी ये। ठीक है, देन उसके बाद नो सेपरेट कॉल लेटर। ठीक है, कोई भी सेपरेट कॉल लेटर इशू नहीं होगा। ठीक है, इन जॉब्स के लिए इंडिविजुअली एक लिस्ट आएगी कि इस लिस्ट में इन बच्चों का नाम है जिनकी सिलेक्शन हो चुकी है। ठीक है, उनकी लिस्ट आएगी प्रॉपर 78 बच्चों की या जितने की भी आएगी, और उनको प्रॉपर आगे सेल्फ प्रोसीजर बता दिया जाएगा क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करना है। नो TADA विल बी पेड फॉर द टेस्ट। ठीक है, टेस्ट के लिए कोई भी TADA नहीं दिया जाएगा। जो होता है ना, बोलते हैं कि पेमेंट, कि भाई हमारे पैसे वापस आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये
जो रीडर की जॉब है, रीडर की 4 वैकेंसीज़ हैं, लेवल 8 की जॉब है, ठीक है। पे लेवल इसका कितना रहेगा 47,600 से 1,51,000 तक रह जग अगर आपकी प्रमोशन नहीं होती और आप इसी लेवल पे रहते हो, जब आप रिटायर आओगे तो आपकी कितनी सैलरी होगी, ठीक है, 1,51,000, ठीक है। और बेसिक सैलरी है इसकी 47,000 इसकी बेसिक सैलरी है। देन इसके अलाउंस वगैरह लगा के सैलरी अच्छी खासी मिलेगी आपको, 60 प्लस सैलरी मिलेगी, 60-65 प्लस सैलरी मिलेगी इसकी, ठीक है। इसमें क्राइटेरिया क्या है, प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इसमें आपको, लॉ ग्रेजुएट प्रोफेशनल होना चाहिए, ठीक है, यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड लॉ इन इंडिया की होनी चाहिए, मतलब BA LLB वाले। सीनियर स्केयर स्टेनोग्राफर लेवल 7 की जॉब है, ठीक है। इसमें 6 वैकेंसीज हैं, ओपन मेरिट की 3 हैं, ठीक है, ST की एक है और RBA की 1 है। ग्रेजुएशन चाहिए इसमें, किसी भी स्ट्रीम से की हो आपने चलेगा, और स्टेनोग्राफी होनी चाहिए आपको आती हुई, और 6 मंथ का कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए। स्टेनोग्राफी में आपको 80 वर्ड की स्पीड निकालनी है, ये याद रखें, स्टेनोग्राफी में 80 वर्ड की स्पीड ही होती है नॉर्मल, ठीक है। देन उसके बाद जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर है, जिसकी 6B लेवल की है, और इसमें भी 6 वैकेंसीज़ हैं। ग्रेजुएशन चाहिए इसमें भी, और स्टेनोग्राफी चाहिए इसमें, 6 मंथ का कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास वैलिड, गवर्नमेंट अप्रूव्ड। देन उसके बाद स्टेनोटाइपिस्ट लेवल 5 की जॉब है, ठीक है। 10 वैकेंसीज है इसमें, ठीक है, जिसमें OM की ओपन मेरिट की 4 वैकेंसीज हैं, और SC की 1 वैकेंसी है, RBA की 1 वैकेंसी है, जिसमें ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, और 6 मंथ का कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, ठीक है। और 60 वर्ड की स्पीड निकालनी है, एंड 30 वर्ड रिस्पेक्टिवली, ठीक है। इंग्लिश शॉर्ट हैंड में आपकी होनी चाहिए स्पीड 60 वर्ड, और हिंदी में आपकी होनी चाहिए, सॉरी, टाइपिंग मिनिमम स्पीड होनी चाहिए आपकी 30 वर्ड, और शॉर्ट हैंड जो स्टेनो होती है उसकी 60 वर्ड की स्पीड होनी चाहिए आपकी, ठीक है। भाई आप लोग सोच रहे हो कि कुछ लोग सोच रहे हैं कि हम EWS से हैं तो 1 वैकेंसी है, भाई ये जो 4 वैकेंसी है ना, ये भी आपकी ही हैं। अगर आपके अच्छे नंबर आ जाते हैं ना, तो आप इन 4 वैकेंसी में भी फॉल कर सकते हो। देन उसके बाद जूनियर असिस्टेंट की, ठीक है, जो काफ़ी वाले बच्चों की ड्रीम जॉब होती है कि यार अच्छी जॉब है, और इसमें ज़्यादा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं मांगा होता कि वो डिग्री चाहिए, वो डिप्लोमा चाहिए। इसमें सिंपल क्या है, वैकेंसी भी 48 वैकेंसी है इसमें, ग्रेजुएशन चाहिए, ठीक है। और अगर तो आपका ग्रेजुएशन में ही कंप्यूटर सब्जेक्ट है तो चलेगा, और अगर नहीं है तो 6 मंथ का वैलिड कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास। और उसके बाद टाइपिंग तो नहीं मांगी हुई इसमें, ठीक है, तो नहीं चलते हैं। हाउएवर कैंडिडेट प्रोसेस क्वालिफिकेशन इन द बैचलर डिग्री कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है। अगर आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशंस का डिप्लोमा नहीं है, तो अगर आपने किसी BSc या बैचलर में से अगर आपका कंप्यूटर सब्जेक्ट हाथ है तो चलेगा, ठीक है। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। देन जल्दी से जल्दी फॉर्म को अप्लाई कर देना, और अपनी स्टडी पे फोकस करो, स्टडी स्टार्ट कर दो अभी से। थैंक यू एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।